नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फुदू कुमार और मेरे तरफ से सभी व्यूअर्स को प्रणाम। तो हुआ ये है कि हाल ही में यूके में कुछ ऐसा हुआ है जिसे भारत ने एकदम कड़े शब्दों में आलोचना की है यूके सरकार की। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आउटलेट, इंडियन फ्लैग पुल डाउन बाय खालिस्तानी बैकर्स इन लंदन डिप्लोमेट। तो ये जो न्यूज़ आउटलेट का कहना है कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये भारत सरकार का हाई कमीशन का ये ऑफिस और यही बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं। तो इसका आगे देखिए यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे खड़ा हुए हैं जो कि यहाँ पे एक तरह से प्रोटेस्ट करें, यानी ये लोग खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया देखिए ये लोग जितने भी खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वहाँ पे देखिए एक इंसान ऊपर में चढ़ा हुआ है और यहाँ पे जो इंडियन फ्लैग है उसको देखिए नीचे लाने की कोशिश कर रहा है और देखिए नीचे ले आया ये। तो यहाँ पे एकदम बहुत ही गंदा अभद्र व्यवहार है यहाँ पे खालिस्तानी जो भी सपोर्टर प्रोटेस्टर लोग वो लोग। तो इसी बीच में यहाँ पे अचानक से ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे अचानक से यहाँ पे एक इंसान निकलता है जो कि इंडिया का डिप्लोमेट है और वो बहुत एकदम सराहनीय काम करता है और इन सभी को एकदम एक तरह से डायरेक्ट लात मारने का काम करता है। देखिए यहाँ पे निकलता है ये इंसान और एकदम अचानक से देखिए तिरंगे को एक तरह से बचा लेता है। बहुत ही अच्छा काम, सराहनीय काम करता है। लेकिन भी ये खालिस्तानी दोगला लोग एकदम इस बात को नहीं मानता है। देखिए यहाँ पे झंडा को फहरा चलता है, लेकिन चलिए ठीक है, अपना जो भी काम किया है ये लोग दोगला मानते हैं, इन लोग को दोगलापंथी वाला काम करता ही है। तो इसी बीच देखिए बहुत एकदम गंदा काम था। चलिए आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे ठीक है, लेकिन ऐसा भारत का तिरंगा के साथ नहीं कीजिए। और ये क्या तरीका है करने का। तो इसी बीच में देखिए यहाँ पे इंडिया ने एकदम कड़े शब्दों में एकदम विरोध किया इसका। और यहाँ पे देखिए इंडिया ने सीधे समन सीनियर मोस्ट यूके डिप्लोमेट ओवर पुलिंग डाउन इंडियन फ्लैग एट लंदन मिशन। तो इन्होंने सीधे एकदम इंडिया ने एकदम अकबका गया और उसमें तुरंत वहाँ पे यूके का डिप्लोमेट को तुरंत समन किया और उन्होंने पूछा आखिर ये हो क्या रहा है, कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग कोई भी थोड़ा सा भी तो इसमें समझदारी होना चाहिए, क्या हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो इसी बीच में यहाँ के देखिए इस जो पूरा कांड हुआ उसी में एलेक्स एलिस जो कि यहाँ पे यूके के हाई कमीशन है, जो कि यहाँ पे भारत में यहीं रहते हैं, वो यहीं पे वो अलॉट किए गए हैं। तो वो भी कहते हैं आई कंडेम द डिसग्रेस एक्ट टुडे अगेंस्ट द पीपल एंड प्रीमाइस ऑफ द SCL लंदन टुडे अनएक्सेप्टेबल। तो इनका भी कहना है कि चलिए ये भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनका जो बयान आया, चलिए ट्वीट किए इन्होंने, तो इनको कई सारे यहाँ पे ट्विटर यूजर्स हैं, उन्होंने कहा कि कंडेमेशन इज़ नॉट एनफ, वी डिमांड एक्शन। मतलब सही बात है, आप लोग इतना बड़ा कांड हो गया उसको आप लोग नॉर्मली आप ट्वीट में बस कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत बहुत अनएक्सेप्टेबल बात था। तो इसी बीच कई ट्विटर ने कहा कि नहीं आप अच्छे एक कड़े एक्शन लीजिए, तभी ना जाके आदमी को डर लगेगा, ऐसा फिर से करने के लिए डरेगा। तो इसी बीच में पूरा एकदम गहमा गहमी यहाँ भारत में भी देखिए जो लोग बीजेपी को सपोर्ट करता है वो लोग भी एक तरह से ये जो कांड किया गया, भारत का तिरंगा को नीचा दिखाया गया, उसको एकदम पूरा एकदम लहर में भारत में तो एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा में उस बात को लेकर। और यही नहीं, यहाँ पे भारत में जो यूके का जो हाई कमीशन ऑफिस है उसके बाहर में भी यहाँ पे कई सारे एकदम प्रोटेस्ट, यहाँ पे तिरंगा झंडा को लेकर आया। यहाँ पे कई सारे सिख प्रोटेस्टर्स जो कि भारत को सपोर्ट करते हैं वो लोग आए और यहाँ पे देखिए किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। यहाँ पे यूके का हाई कमीशन का बाहर में उन्होंने खूब एकदम विरोध किया और भारत हमारा है, भारत को कोई कुछ नहीं कर सकता है और भारत को कोई छेड़ नहीं, भारत तिरंगा हमारा है, ऐसा ऐसा इन्होंने बयान दिया। और देखिए यहाँ पे किस तरह से ये लोग एकदम ज़बरदस्ती घूस के मारिए देंगे कह रहा है यूके वाला को। और ज़रूरी भी है, मार खाने वाला काम है किया है यूके वाला, चुपचाप रहता है एकदम कोनो हो जाए भारत को। तो ऐसा ज़रूरी था ये सब चीज़ करने के लिए। तो इसी बीच में देखिए यहाँ पे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यही बिल्डिंग में आपने देखा कि किस तरह से ये जो प्रोटेस्टर लोग हैं ये लोग किस तरह से ये तिरंगा झंडा को नीचे गिराया। ठीक, तो यही सेम बिल्डिंग में कुछ देर बाद 1-2 घंटे के बाद ही यहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट लोग हैं उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही सराहनीय काम किया है, रिप्लाई दिया है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जायंट ट्राई कलर अडोन्स इन इंडिया हाई कमीशन इन यूके आफ्टर खालिस्तानी सपोर्टर्स पुल डाउन इन इंडियन फ्लैग। देखिए उन्होंने जिस तरह से इंडियन फ्लैग को नीचा दिखाया, वहीं पर एकदम कड़े शब्दों में देखिए किस तरह से यहाँ पे एक बड़ा सा तिरंगा को यूएस डिप्लोमेट ने इंडियन डिप्लोमेट ने एकदम बहुत ही अच्छे ढंग से इतना बड़ा तिरंगा झंडा को फहराया। और मुझे तो लगता है कि ज़रूर यहाँ पे दिल्ली का जो सरकार है, भारत सरकार, उन्होंने ही खुद यहाँ पे इन सभी को फ़ोन करके बोला हो कि आप लोग एकदम बड़ा सा तिरंगा फहराइए। तो वहाँ पे कौन क्या करता है, कौन खालिस्तान माय का लाल है, उसको देख लेते हैं हम, ऐसा ज़रूर इन्होंने बयान दिया होगा। और बहुत ही सराहनीय काम किया यहाँ पे भारतवासियों ने और यहाँ के जो डिप्लोमेट हैं इंडियन डिप्लोमेट ने।
तो अब हम लोग समझते हैं कि वीडियो में आगे समझते हैं कि आखिर ये जो इंसान लोग है जो खालिस्तानी खालिस्तानी कहते रहता है, हम लोग खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान दे दो कहता है, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि आखिर हुआ, आखिर उन सबका डिमांड क्या है। और बहुत ही एक मज़ेदार बात आपको बताता हूँ कि देखिए उनका कहना है कि हमको पंजाब को खालिस्तान बनाना है। ठीक है, चलिए पंजाब को बनाइए खालिस्तान अपना, जो भी मैं उनके प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे पंजाब में खालिस्तान, तो पंजाब का समझ में आता है कि भारत में लगभग 30% पंजाब और लगभग 70% जो पंजाब है जो पार्टीशन के टाइम में आधा पाकिस्तान में चल गया और यहाँ पे इंडिया में आधा आ गया। 30% इंडिया में, पाकिस्तान में 70%। तो ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स लोग हैं, ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, उनको सिर्फ भारत में ही खालिस्तान चाहिए, जो भारत का पंजाब उसी में बस खालिस्तान चाहिए। यहाँ पे जो पाकिस्तान में उसमें कोई खालिस्तान नहीं चाहिए, मतलब एकदम दोगलापंथी। अगर आपको खालिस्तान नहीं चाहिए तो दोनों देश में जाकर विरोध कीजिए ना। तो नहीं, यहाँ पे ISI का ये लोग बैक्ट रहता है, जितना भी खालिस्तानी सपोर्टर, जिसके चलते ये लोग को नहीं, वहाँ पे ये पाकिस्तान में कोई खालिस्तान नहीं, खाली इंडिया में बिना मतलब का काम ना धंधा नहीं है, तो बस यहाँ पे खालिस्तान खालिस्तान करत रहता। तो देखिए खालिस्तान के चलते भारत में भी कई तरह के विरोध हो रहे हैं। यहाँ पे जो अमृतपाल है, अमृतपाल सिंह जो भी था, उसको यहाँ पे खालिस्तान, अभी खालिस्तान का माहौल गरमाया हुआ है भारत में, जिसके चलते खालिस्तान खालिस्तान कर यहाँ पे अमृतपाल को एकदम पूरा हंट किया जा रहा है भारत में। और यही चीज़ यहाँ पे UK में भी देख लिया जाता है, यहाँ पे भी एकदम अंदाजी अकबकाले है ये खालिस्तान वाला लोग बिना मतलब का। और इसी बीच देखिए कई सारे यहाँ पे प्रो खालिस्तानी ट्विटर अकाउंट्स, जो कि मान लीजिए यहाँ पे जो जगमीत सिंह हो गए, और कई सारे ये जगमीत सिंह कनेडियन एक डिप्लोमेट हैं, जो कि हमेशा भारत का आलोचना, ढेर सारे आलोचना करते रहता है, जहाँ देखिए वहाँ आलोचना करते रहता है। तो इन लंद फनी लोग लिखिए रहा था ट्विटर में, तो उसी बीच में यहाँ पे भारत ने सीधे ब्लॉक कर दिया। भारत में जगमीत सिंह हो गया, चाहे रूपी कौर हो गया, ये लंद फन जो भी आदमी लोग हैं बिना मतलब का डिस्टर्बेंस भारत के लिए, इन सभी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। और लगभग देखिए जितना भी प्रो खालिस्तान जितना भी ट्वीट था, उन सभी को ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करना भी चाहिए, बिना मतलब कोई भारत को कैसा नीचा दिखा सकता है, तिरंगा झंडा कैसे नीचा दिखा सकता है। और अब हम लोग बात करते हैं चलिए UK की। UK में आपको पता ही है कि यहाँ पे ऋषि सुनक, जो कि यहाँ पे UK के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इंडियन ओरिजिन के हैं, तो कम से कम इनका भी तो फर्ज बनता ना है कि कम से कम हम इंडियन ओरिजिन है, मेरा दादा परदादा लोग भारतीय था, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि नहीं, भारत के अगर ऊपर में कोई ऐसा लालचन डाले और वहाँ पे एक इंडियन फ्लैग को नीचा दिखाए, यहाँ तक कि इनकी पत्नी भी भारत की ही है, इन्फोसिस के चेयरमैन की बेटी है, तो इनका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है। अभी तक से ये कोई बयान नहीं दिए हैं, बिना मतलब का यह दोगलापंथी वाला काम कर रहे हैं। कम से कम थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए और कम से कम थोड़ा सा लताड़ना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए, एकदम सख्त सज़ा देना चाहिए ऐसे ऐसे खालिस्तानी फालतू आदमी लोग को। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।